वेद पूजा मंडल द्वारा आयोजित भारतीय विद्या मंडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेसली गुजरी में आप सबका स्वागत है। आज की इस प्रतियोगिता में भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार एवं आज देश के सामने जो समस्याएं हैं उन सब पर आज के विद्यार्थी अपने विचार रखते हैं और अपने अनुरूप संधि से जो कि आज का संचालिका है कि वो आगे की कार्रवाई करते हैं। अतिथि देवो भव। आज के इस अंतर विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता में उपस्थित सभी अतिथिगणों का मैं भारतीय विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाखा त्रुटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं सभी प्रतिभागियों पर अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आए। Participants, please come to the stage.
भारतीय विद्या मंदिर के प्रांगण में वेद प्रचार मंडल की तरफ से आयोजित वैदिक भाषण प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए आज के अतिथिगण डॉक्टर संध्या मेहता, श्री निपुण गुप्ता जी, श्रीमती सिमरन कौर, श्रीमती अमिता बांसल, श्री वृंदन मित्तल जी, श्री विकास बत्रा जी एवं श्री अमरजीत सिंह जी और हमारे अन्य सदस्यगण, आप सबका दिल से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। वेद प्रचार मंडल जो कि एक ऐसा मंडल है जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अग्रसर हो रही है। वेद प्रचार मंडल ने एक ऐसा योगदान दिया है कि अपने जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करना। इस कार्य को करने के लिए ये अपने आप में नहीं हो जाता। इस कार्य को करने के लिए इसके महासचिव श्री रोशन लाल जी और उनके अन्य टीम के सदस्य, उन सबका भी यहाँ हार्दिक अभिनंदन है। कहते हैं कि नाम का जो इमेज होती है, नाम का रिफ्लेक्शन होती है, वो बंदे की पर्सनैलिटी पे जरूर पड़ती है। अब मैं बात करती हूँ श्री रोशन लाल जी की, थोड़े से शब्दों में बोलूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। इनका नाम जैसे रोशन लाल जी है, वैसे ये समाज और विद्यालय के विद्यार्थियों को रोशन कर रहे हैं। जो इनके टॉपिक्स होते हैं, मैंने टॉपिक्स देखे हैं, बच्चों को दिए जाते हैं। इसमें ये नहीं होता कि बच्चा एक दिन की तैयारी में कुछ हो जाता है। इट विल टेक टाइम, ये टाइम लेता है, लेगा उसको लर्न करने के लिए। मोर ओवर बच्चे इससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। साइड बाई साइड एक और इनका जो योगदान है वो मैं ये सोच रही हूँ कि स्कूल को एक सूत्र में बांधना। जैसे तो हर जगह संस्थान है, लेकिन हर जगह हर स्कूल के प्रिंसिपल, हर जगह हर बच्चों के पहुंचना पॉसिबल नहीं है। ये एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम है जिसमें एक आप देख सकते हो एक सूत्र में बंधे हुए विद्यार्थी हैं, चाहे वो पंजाब बोर्ड से होते हैं या सीबीएसई स्कूल से होते हैं। एक सूत्र में बांध के रखना सभी स्कूल्स को, ये भी बहुत बड़ा कार्य है। स्टूडेंट्स, आपसे मेरी एक ये बेनती रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे मैंने सर के नाम से बोला कि रोशन लाल जी, और अपने नाम की पीछे उसका मतलब होता है। ये मेरी आपसे एक एक्टिविटी रहेगी कि जब भी आप यहाँ से फ्री हो या एक एक्टिविटी करेंगे, अपने नाम का मतलब देखें, अपने नाम का मतलब को ढूंढें और उसको सार्थक करें। कहते हैं कि गुरु के बिना गति नहीं। आज गुरु की महिमा हम सब अपने जीवन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण गुरु का स्थान है। आपकी लाइफ में आज हम बड़े भी हो गए हैं, हमारी लाइफ में कोई ना कोई हमारा गुरु, हमारे शिष्य रहे होंगे। कहते हैं गुरु गोविंद दाओ खड़े काफी लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिनको भी लिखा। टुडे इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, ओनली फॉर मी, बिकॉज माय प्रोफेसर मिसेस रोहिणी सैदा, शी इज प्रेजेंट हियर। Put your hands together. मैंने ग्रेजुएशन के टाइम से इंग्लिश पढ़ी है। Yesterday sir told me that Rohini Saida ma'am is coming. That is a proud moment for me कि मैं recall my all memories, Welcome ma'am in my school. Thank you so much. मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और शुभकामनाएं करती हूँ कि ये कार्यक्रम आगे बढ़े और सक्सेसफुल रहे। धन्यवाद।
अपने विचार रखे हैं। लास्ट जो 23 नंबर का स्टूडेंट था उसने मेंटल हेल्थ पे अपना व्यू पॉइंट रखा, जो कि आज बच्चों में उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। हम लोग जनरल स्कूलों में देखते हैं, इससे हमें विचार देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसमें इसको मैं एक और चीज के साथ जोड़ रहा हूँ। 3 चीजें होती हैं, बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट। 3 चीजें हैं। बॉडी जो है पौधों में भी होती है, उनमें माइंड नहीं होता। एनिमल्स में, पशु पक्षियों में बॉडी भी होती है और माइंड भी होता है, पर उसमें इंटेलेक्ट नहीं होता। एक ह्यूमन बीइंग है जिसमें ये तीनों है, बॉडी भी है, माइंड भी है और इंटेलेक्ट भी। इंटेलेक्ट से मतलब मैं मेंटल हेल्थ से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि इंसान अगर अपने इंटेलेक्ट से काम ले तो बहुत कुछ सकता है। अगर इंटेलेक्ट को आत्म चिंतन और अंतरात्मा के साथ जोड़ के देखा जाए, ये बहुत ही हम अपने राष्ट्र को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। मेरे को बच्चे का ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा, और भी बच्चों ने अच्छे टॉपिक किए होंगे। मेरा इस विद्यालय के में मेरी आर्या जी का, जी का, उन्होंने पेट प्रचार केंद्र से इसका आयोजन किया, उनको बहुत बहुत हमारे विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आगे भी ऐसे आयोजन करते रहेंगे। इसी के साथ सभी बच्चों को अध्यक्ष आएगा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष मैम सभ्या जी, इस स्कूल के प्रिंसिपल साहबान, मैनेजिंग कमेटी, वेद प्रकाश आर्य जी और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आज जो उनके विचार सुनने को हमें मिले हैं, हमारे टाइम और आज के टाइम में बहुत अंतर आ चुका है। इंफॉर्मेशन जो है वो आज सभी के हाथ में है। एक स्लोगन आया था एक मोबाइल कंपनी का, कर लो दुनिया मुक्ति में। तो आज मैं ये कहूँगा कि जो नॉलेज, ज्ञान, विद्या, इंफॉर्मेशन है वो सभी की मुट्ठी में है, मोबाइल में बंद है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो बच्चों ने उजागर की हैं, जैसे 16 नंबर से हमने सुना और 23 नंबर के बच्चों का भी विचार सुने हैं, तो उनसे मैं काफ़ी हद तक सहमत भी हूँ। जैसा गोयल साहब ने कहा कि मेंटल हेल्थ 23 नंबर के बच्चे ने अपने विचार रखे, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगा कि जैसे मोबाइल आज एक बहुत बड़ा स्रोत बन गया है इंफॉर्मेशन का, मनोरंजन का, ज्ञान का, सभी बातों में, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए वो बहुत बहुत जरूरी है। भगवान ने एक 24 घंटे का ही हमें समय दिया है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, लेकिन उस 24 घंटे का कैसे हमने सदुपयोग करना है वो हमारे हाथ में, हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर आता है। कितना समय हमने स्कूल में देना है, कितना समय हमने अपने विश्राम में देना है, कितना समय अपने पढ़ाई में देना है, खेल कूद में देना है, उसके बीच में जो इसको हमने बैलेंस करना है वही आज हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। 16 नंबर की बच्ची ने योग और उसके ऊपर अपने विचार रखे, बहुत ही प्रशंसनीय। एक बेटे ने गुरबाणी के विचार पे रखा है। मेरे पास एक टेबल के ऊपर कैलेंडर था जिसमें गुरबाणी के 365 आयतें दी हुई थी, तो
मैं रोज सुबह ऑफिस में आता तो उसकी एक आयत में निकाल के गुरबाणी के विचार जो गुरु ग्रंथ साहब से लिए हुए थे तो मैं रोज नहीं पढ़ता होता था। तो एक दिन मेरे मन में आया कि यार 365 तो बहुत है, वे अगर गुरबाणी विचार का एक ही श्लोक मैं अपनी जिंदगी में ढाल लूं तो शायद ये जीवन मेरा जो है वो सफल हो जाएगा। 365 जो अपना ले वो तो खैर साक्षात मैं कहता हूँ भगवान के को प्राप्ति कर लेगा, तो एक भी बहुत है। उसके साथ ही हमारी एक बिटिया ने नारी सशक्तिकरण के बारे में बोला, मैं उसकी बातों से भी बहुत सहमत हूँ। और मैं ये कहूँगा कि आज बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे महिलाएं, बेटियां, बहनें बहुत ज़्यादा अग्रसर हैं। हमारे टाइम में स्कूल में शायद एक आध ही महिला टीचर होते थे, बाकी सब पुरुष प्रधान होते थे। किसी भी फील्ड में आप चले जाओ तो पुरुष प्रधान होते थे। लेकिन आज आप स्कूलों में चले जाओ, शिक्षा के क्षेत्र में मैं खासतौर पर कह सकता हूँ कि हमारी जो बहनें, बेटियां हैं वो सबसे ज़्यादा अग्रसर है। और एक टीचिंग प्रोफेशन ही ऐसा है जो एक बच्चों को आगे लेके जाता है, और उसके लिए मैं सभी स्कूल के टीचर्स को बहुत बहुत बधाई और प्रशंसा करता हूँ। मैं और गोयल साहब जिस प्रोफेशन से हैं ये किसी समय में मेल डोमिनेट था। शायद ही गोयल साहब ने शायद 76-77 में सीए पास की होगी, मैंने 81 में पास की है, तो एक दो महिलाएं मुझे याद है कि जो इस प्रोफेशन में होती थी। और आज मेरा ख्याल है कि 40% से ज़्यादा जो हमारे सीए प्रोफेशन में है वो हमारी बच्चियाँ हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय है। ये अपने ऑफिस में अराउंड 60% लड़कियाँ जो है वो सीए कर रही हैं, जबकि ये प्रोफेशन एक ऐसा है कि जिसको सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें सेल्फ ट्रेनिंग है, सेल्फ एजुकेशन है। कोई स्कूल या कॉलेज तो है नहीं कि 2 साल 3 साल 5 साल स्कूल में अटेंड किए, कॉलेज में अटेंड किए, एग्जाम दिया और पास हो गया। यहाँ तो सेल्फ स्टडी है। तो जहाँ बच्चियाँ इतनी आगे निकल सकती है, तो मैं अपनी उस छोटी बेटी को ये बधाई दूंगा कि आप घबराओ नहीं, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, बहुत ही नहीं बहुत आगे बढ़ रही हैं। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि भारत में बच्चियाँ जो है वो किसी काम में भी पीछे हैं। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और श्रीमती संध्या मेहता जी को मंच पर अपने बहुमूल्य विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित करते हुए मैं अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। मैं डॉक्टर संध्या मेहता जी। आप सबको मेरी नमस्कार। सबसे पहले इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वालों का मैं तहे दिल से उनको बधाई देती हूँ। एंड माय हार्ट रियली इज विद प्राइड कि इतना बढ़िया इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें एनर्जी ही एनर्जी है। जितने भी बच्चों का भाषण मैंने सुना है, आप मानोगे नहीं, ऐसा लगा कि मानो वो ऊर्जा का स्रोत हो, मानो वो एनर्जी का एक फाउंटेन हो। ऐसे लगा छोटे छोटे बल्ब यहाँ आकर जग रहे थे और सारे माहौल को उन्होंने प्रज्वलित कर दिया हो। और भी बहुत खुशी होती है जब मैं बच्चों के बीच में होती हूँ, क्योंकि ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि भविष्य के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक सब इन्हीं में हैं। क्योंकि कौन सा बीज कैसे फलित होगा इसका निर्णय आज नहीं किया जा सकता। हमारी प्रेसिडेंट जो मुर्मू जी हैं, किसने सोचा होगा जब वो कक्षा में बैठी थी कि कल ये राष्ट्र की प्रेसिडेंट बनेगी? किसने सोचा था जो प्रधानमंत्री हमारे देश का संचालन 3 टर्म से कर रहे हैं, तीसरे टर्म में कर रहे हैं? किसी ने नहीं सोचा होगा। सरदार मनमोहन सिंह जी की जब वो क्लास लगाते होंगे, किसी अध्यापक ने नहीं सोचा होगा कि ये भी कभी जाकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो बच्चों, ये आपके लिए इतना खुशी का मौका है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर आप अपने विचार सबके साथ साझा कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने लिए एक जोरदार ताली बजाएं।
इंग्लिश में करूँगी। फिर एक बेटी आई, उसने कहा हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो मैंने सोचा थोड़ी टूटी फूटी, ऐसा नहीं कि मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे बहुत अच्छी हिंदी आती है, मैं बहुत प्यार रहा है इस भाषा के साथ। पर कई बार ऐसा होता है कि फील्ड ऐसी होती है, आपको बहुत ज़्यादा एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म पे इस भाषा में अपने विचार रखने का मौका नहीं मिलता, तो वो मुझे नहीं मिला। पर मैंने वक्त रहते ही सोच लिया, थोड़ी टूटी फूटी से ही कोई बात नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने व्यूज़ ऑडियंस तक पहुँचा सकूँ, ना कि अपनी इंग्लिश सुना सकूँ। तो मैंने अभी निर्णय लिया कि मैं हिंदी में बात करूँगी। तो बेटा, जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं और अपने विचार रखे हैं जिन्होंने, सबसे पहले वो हर बच्चा आज का विजेता है, क्योंकि भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए हर बच्चा आगे नहीं आ सकता। एक बार जब आपने निर्णय ले लिया कि आपने यहाँ पर आगे खड़े होना है और अपने विचारों की प्रस्तुति करनी है, तो वो अपने आप में निर्णय एक बहुत बड़ा है और आप अपने आप में एक विनर हो। ये डिसीजन ही एक विनर का डिसीजन है, बिकॉज जिंदगी में जब हम आगे बढ़ेंगे, बहुत कम लोग हैं जिनमें साहस होता है कि वो अपनी बात आगे रख सके। आप में वो साहस आज ही आ गया। तो जब इतने छोटी सी उम्र में वो साहस आ गया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आगे जाकर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप अपना विचार रखकर आप एक डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकेंगे। तो मैं बहुत ही खुश होती हूँ ऐसे बच्चों में जो हिम्मत करते हैं। वो कहते हैं ना कि मंजिल मिलेगी भटकर की सही नादा, तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो काफी बच्चे तो ये डर के मारे या एक इस भ्रांति की वजह से कि वहाँ टांगे कांपेंगी, वहाँ हौसला थोड़ा कम हो जाएगा, वहाँ हम भूल जाएंगे, तो वो हिस्सा नहीं लेते ऐसी प्रतियोगिता में। पर अगर छोटी उम्र में ही आप कोशिश करो कि हम सामने आकर अपने विचार रखें और ऐसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें, तो आगे जाकर तो आपके लिए स्काई द लिमिट, आप आसमान की किसी बुलंदी को भी छू सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी स्पीच सारी चेंज कर दी है, तो मैं आपको 2 कहानियां सुनाऊंगी। पहली कहानी एक गुब्बारे बेचने वाले की है। वो गैस से भरे हुए गुब्बारे हमेशा आसमान में छोड़ता। जब भी उसकी कमाई थोड़ी कम होती तो उसको लगता कि मैं गुब्बारे छोड़ूं, छोटे बच्चे देखकर उन गुब्बारों को आएंगे, अब मेरे गुब्बारे खरीदेंगे। एक दिन ऐसा भी हुआ, जैसे ही वो लाल पीले नीले गुब्बारे आसमान की तरफ छोड़ने लगा, तो एक बच्चा पास आया। उस बच्चे का रंग काला था। उसने कहा, अंकल अंकल, क्या काला वाला गुब्बारा भी उड़ेगा? उसने कहा, गुब्बारे के रंग से फर्क नहीं पड़ता, गुब्बारे के अंदर जो है वो उसको उड़ाएगा। तो आप सबके अंदर बहुत बड़े पोएट हुए हैं जो अंधे थे, इंग्लिश के पोएट मिल्टन हुए हैं। उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल बात कही है। उन्होंने कहा है, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो क्योंकि जब हम हैं भगवान की इमेज, तो हम सुंदर कैसे नहीं हो सकते, हम यूनिक कैसे नहीं हो सकते। और जो हमारे अंदर शक्ति है, वही हमें ऊंचाइयों में पहुंचने के लिए प्रेरित करेगी। तो इसलिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन, कभी जिंदगी में नहीं सोचना कि हमारे में क्षमता नहीं। आप परम पिता परमेश्वर की संतान हो और आप क्षमता लेकर ही आए। अपना नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखें, जिसको कहते हैं कि एटीट्यूड ही सब कुछ है। मैं एक स्टडी पढ़ रही थी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की। उन्होंने बताया कि जब भी हम जिंदगी में सफल होते हैं, तो वो कहते हैं 3 चीजों की वजह से होते हैं, एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल्स। और नॉलेज और स्किल्स की वजह से सिर्फ 20%, एटीट्यूड की वजह से 80%, 80%। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपकी सोच सकारात्मक है, अगर आपके विचार सही हैं, अगर आपकी सोच सही है, तो स्काई इज द लिमिट। कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे में कोई कमी है। शिक्षा का उद्देश्य ही ये है कि हर इंसान की कमियों को दूर करना। जो पढ़ गया वो एम्पावर्ड हो गया,
जो लड़कियां पढ़ गई वो एम्पावर्ड हो गई। मैं भी सुन रही थी जब एक बेटी यहाँ आकर थोड़ी निराश थी कि लड़कियों को एक स्टेटस नहीं मिलता। बेटे वो पुराने टाइम की बात है। मैं तो ये कहूंगी, माना अंधेरा बहुत घना है, दीपक जलाना कहाँ मना है। आजकल पेरेंट्स बहुत प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को, घर में भी प्रोत्साहन का माहौल है, स्कूल में, कॉलेज में। और जैसे सर ने, जो चीफ गेस्ट सर हैं, उन्होंने भी कहा कि सीए प्रोफेशन अगर आप देखो तो उसमें ज्यादातर लड़कियां हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशंस। तो इसलिए इस सोच को ही लेके चलना। मेरी दूसरी कहानी नंबर्स से रिलेटेड है। एक बार क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक नंबर्स एक लाइन में खड़े होते हैं। जो नंबर 9 है वो 8 वाले को चांटा मारता है और कहता है मैं तुमसे बड़ा हूं। उसके बाद जो 8 वाला है वो 7 वाले को चांटा मारता है, कहता है मैं तुमसे बड़ा हूं। 7 6 वाले को, और इस दौड़ में सब एक दूसरे को चांटा मारना शुरू हो जाते हैं। अब जब ये कश्मकश चल रही है, अब बारी है नंबर 1। जब नंबर 1 की बारी है तो नंबर 0 घबराने लग जाता है पूरी तरह। वो कहता हो ये तो है भी ऑलवेज फर्स्ट है, ये तो नंबर 1 है, ये मेरी पिटाई खूब करेगा। तो नंबर 1 क्या करता है, जाके 0 की बगल में बैठ जाता है और उसको कहता है अब हम 10 हुए, अब हम 10 हुए। तो जब 10 हो गए, मुझे ये स्टोरी आपसे शेयर करने का यही ऑब्जेक्टिव है। हार जीत एक सिक्के के ही दोनों पहलू हैं, और पहली बार आज कोई भी हारेगा नहीं। आज सब विजेता होंगे, कुछ मेडल्स लेके जाएंगे, ट्रॉफीज लेके जाएंगे, और कुछ लोग एक्सपीरियंसेस लेके जाएंगे, और कुछ लोग सभी कुछ लेके जाएंगे। जब कभी भी नंबर 1 हम बने तो हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर सांत्वना होनी चाहिए, हमारे अंदर दूसरे के लिए सहानुभूति होनी चाहिए, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। आगे समारोह की अध्यक्षता माननीय संजय मेहता जी, मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रकाश चंद्र गोयल जी, सीए अमरजीत सिंह जी, अमरजीत कंबोज जी, और वेद मंडल के सदस्यगण, पार्टिसिपेंट्स और पैरेंट्स। सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ जिनकी प्रेरणा से हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं माननीय श्री गोयल जी का हार्दिक धन्यवाद हूँ। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि हम उनकी संस्था में ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और दूसरा ये उन्होंने अपना बहुत कीमती समय निकाल करके वो हमारे बदले में आए। मैं सीए अमरजीत कंबोज जी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जब मैंने उनसे बात की तो वो कहते गोयल साहब के साथ ही आएगा, दोनों आएंगे। मैंने ठीक है, मोस्ट वेलकम दे रही है, बहुत प्रसन्नता की बात। हमारा जो कार्यक्रम है 2 सेशन होते हैं, एक इसका उद्घाटन होते हैं, जिसका अभी एक कंक्लूडिंग सेशन जिसको कि हम पुरस्कार वितरण कह सकते हैं। और आप सबने देखा होगा कि हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनमें श्री रिपुन गुप्ता जी एडवोकेट जो कि बहुत बिजी हैं, श्रीमती सिमरन कौर जी जो कि हेड है सोना अस्पताल से, श्रीमती अमिता बांसल जी प्रिंसिपल आदर्श पब्लिक स्कूल, श्री वीरेंद्र मित्तल जी, श्री विकास बत्रा जी, ठीक 10 बजे से मेरे घर 2-4 मिनट पहले आए। मैं इन सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी टीम का भी हार्दिक, सभी के नाम नहीं ले पाऊंगा, उनका भी हार्दिक आभारी हूँ कि वो भी उसी समय ठीक समय पर पहुँच करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के जज साहिब का। उनके बिना मेरा ये मानना है कि उनके बिना हमारा प्रोग्राम शुरू नहीं हो सकता। आदरणीय श्री एसपी सिंह जी जो कि उनके बारे में आपको बताया जा सकता है, प्रोफेसर सरोजनी मेहता जी जो कि हमारे सब्सिडी हैं, पिछले 15 साल से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड डॉक्टर नरेंद्र संधू जी रिटायर्ड प्रिंसिपल। मैं बड़ा हेजिटेटिंगली, मुझे 4-5 साल पहले उनको रिक्वेस्ट की कि आप जजमेंट के लिए आओगे, और फिर मैंने पूछा उनसे, कहते ये तो हमारा प्रोफेशन है। कई बार ये होता है कि रिटायर्ड प्रिंसिपल से रिटायर होने के बाद जजमेंट के लिए
सीधी सी बात। लेकिन वो और एक दूसरी बात यह है कि हमारा जो जजेस का जो पैनल होता है वो एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनते हैं, ये उनकी खूबी है। हम कई बार कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा बोला था, लेकिन वो ढूंढते किसी के शब्द में उच्चारण में गलती है, किसी कंटेंट्स में फर्क है, किसी का कुछ है, और वो जजमेंट करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो मैं यहाँ की जो प्रिंसिपल मनीषा प्रधान जी, मैं उनका हार्दिक आभारी हूँ। पिछले 10-15 दिन से मेरे घर लगातार उनकी टीम कार्य कर रही है। जैसे राजेंद्र जी, मैं देखा कि रजिस्ट्रेशन पे वो इतने घंटे काम को संभाले हुए, पहले रजिस्ट्रेशन किया, उन्होंने सर्टिफिकेट लिखे, और कुसुम जी जिन्होंने मंच संचालन किया, आयरा जी, ये डेकोरेशन आप देख रहे हैं, ये उनके साथ नीरज जी थे, नेहा, जगमीत जी, पूजा जी, सुमन जी, मैं पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मुझे कम से कम कार्य करना पड़ा, मिनिमम। मुझे याद है कि हमारा एक फंक्शन था, उसमें बेटी की अपनी टीम लेके आई हुई थी, तो घर जाके कहती है, पापा आप तो नहीं बैठते ही टिके, आपकी उम्र के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है, आप घर बैठा करो। तो मैं प्रयास करूँगा अगली बार के भी मुझे कुछ ना करना पड़े, और ये भारतीय मंदिर में आकर के मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है कि आपने सब कार्य अपने आप संभाला। तो मैं अगर आपका सबकी आज्ञा हो तो शांति पाठ भी हम अभी कर लें, क्योंकि बाद में दोबारा सबको बैठाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप सबके लिए परमात्मा जो है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि स्वास्थ्य ठीक हो, आपकी आयु लंबी हो, आपके जो संतान है वो आपके कहने में हो, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पे डॉक्टर संजय मेहता जी को, श्री पीसी गोयल जी को, श्री अमरजीत कंबोज जी को, और मैडम मनीषा जी को ऊपर आए बच्चों को पढ़ाई देने के लिए।